हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इन ब्लड पे। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बहुत ही बेहतरीन चैनल पे, जहां पर आपको बिल्कुल ही फ्री वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं आपके फार्मेसी कोर्सेज के लिए। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बी फार्मेसी सेमेस्टर 1 के दूसरे सब्जेक्ट दैट इज की फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसका कोड है BP102T। और आज हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के सिलेबस इंट्रोडक्शन को। कहने का मतलब यह है कि ये जो बेहतरीन सा सब्जेक्ट हमारे पास है, इस सब्जेक्ट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना है, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं कि भाई कौन कौन से यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें देखने हैं, राइट। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से बेहतरीन से यूनिट्स हैं हमारे पास। तो पहला यूनिट हमारे पास आ चुका है। तो पहला यूनिट जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, इसमें टॉपिक नंबर 1 है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन। पहली बार आपको अपने जीवन काल में इस टॉपिक से मुलाकात होने वाला है, मतलब आज के पहले आपने इसके बारे में ना तो पढ़ा होगा ना तो सुना होगा। तो व्हाट इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, पहले तो हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे जब आपको प्रॉपर लेक्चर्स मिलने लगेंगे इस वीडियो के बाद से। एंड इन टॉपिक नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे एरर्स के बारे में। जब इंट्रोडक्शन तुम देखोगे तो इंट्रोडक्शन देखने के बाद तुम्हें कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी और उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि भाई व्हाट इज एरर, ये एरर क्या चीज है। तो तुम मान के चलो पहले यूनिट में हमारे पास यही सिंपली 2 टॉपिक्स हैं। पहला है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन, कि भाई ये क्या चीज होती है, क्या बला है। और मैं आपको बताऊं तो आपके पास जो पहले सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे मुश्किल देने वाला सब्जेक्ट आपके पास यही है। तो टॉपिक नंबर 2 में हमारे पास है एरर्स, तो ये देख करके हम अपने इस चीज को कंप्लीट करेंगे। देन अब हम मूव करेंगे अपने दूसरे यूनिट की तरफ। तो दूसरा यूनिट जो हमारा है, दूसरे यूनिट में भी हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक्स है, टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2। टॉपिक 1 इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ओके, सो एसिड के बारे में तुम लोग जानते होंगे कि एसिड क्या होता है, H+ आयन देता है ये एक्वस सॉल्यूशन में। बेस के बारे में देखा जाए तो ये OH- आयंस देता है एक्वस सॉल्यूशन में। हमें पता है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। टाइट्रेशन क्या चीज है, तो टाइट्रेशन के बारे में भी तुमने देखा होगा। और ये जो डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, इस डायग्राम को देख करके तुम्हें टाइट्रेशन के बारे में कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा कि सर जब स्कूल में थे ना, तो स्कूल में थे तो कुछ तो ऐसा करते थे कि एक लिक्विड गिराते थे हम लोग और उसके बाद इसको इस तरीके से शेक करने के बाद पता चलता कलर चेंज हो रहा है। तो ये कलर चेंज जो होता था, यही चीज तो था टाइट्रेशन। तो इस टाइट्रेशन को अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। टाइट्रेशन पढ़ते टाइम जो पहला टाइट्रेशन है वो हमारे पास एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है और दूसरा टाइट्रेशन है हमारे पास नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर हमारे पास यही 2 टॉपिक्स हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो इन 2 टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो इन टॉपिक्स को तुम नोट करते चलना, तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। काफी मजा आएगा जब हम इस पूरे कोर्सेज को एक एक करके पढ़ेंगे। और यहां पर है हमारे पास यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में क्या देखना है, तो यूनिट नंबर 3 में हमारे पास है टॉपिक नंबर 1। तो यूनिट नंबर 3 का जो पहला टॉपिक है, इसमें हमें देखना है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में। मतलब एक चीज तुम समझ जाओ कि जितने भी टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन है उन सब का डिस्कशन जो है हमारा इस सब्जेक्ट में होने वाला है। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, फिर नॉन एक्वस टाइट्रेशन एंड नाउ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हम यूनिट नंबर 3 में देखने वाले हैं। और टॉपिक नंबर 2 हमें बताएगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। तो चौथा टाइप का टाइट्रेशन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में देखेंगे। एंड टॉपिक नंबर 3 इज ग्रेविमेट्री। व्हाट इज ग्रेविमेट्री, क्या ये भी किसी तरीके का टाइट्रेशन है, पता चलेगा हम इन वीडियो लेक्चर्स में। एंड इन टॉपिक नंबर 4 हमारे पास है डायज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन। इसमें हम लोग मतलब कहने का है कि अलग अलग तरीके के टाइट्रेशन के बारे में देख करके हम अपने इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद है हमारे पास हमारा यूनिट नंबर 4। तो ये जो चौथा यूनिट है हमारे पास, इस चौथे यूनिट में हमारे पास सिंपली एक ही टॉपिक है, दैट इज की रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स क्या चीज है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में सर पढ़ा था हमने। और जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हमको पता चल रहा था कि एक तरफ हमारे पास था सर ऑक्सीडेशन और एक तरफ था हमारे पास रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था और हमने पढ़ा था रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे सर, हमें याद पड़ता है कुछ कुछ चीजें कि ऑक्सीजन का प्लस हो जाना या फिर हाइड्रोजन का बाहर हो जाना
या फिर रिडक्शन जब पढ़ते थे तो पता चलता था हाइड्रोजन का जुड़ जाना या फिर ऑक्सीजन का निकल जाना, ये था हमारे पास रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलते हैं ये केमिकल रिएक्शन, और हम इनको रेडॉक्स रिएक्शन कहते थे। तो अब जो यहाँ पे है ये हमें पढ़ना है रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। तो ये हमारे पास हमारे यूनिट नंबर 4, और इस यूनिट नंबर 4 में हमारे पास यही रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में हमें देखना है। और इसके बाद आता है हमारे पास हमारा यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 जो है हमारे पास, और यूनिट नंबर 5 के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि पहला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो जब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो एनालिसिस का जब मेथड्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में डिस्कशन होगा। एंड इन टॉपिक नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टोमेट्री के बारे में। टॉपिक 3 में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमेट्री के बारे में। एंड इन टॉपिक 4 में हम लोग पढ़ेंगे पोलैरोग्राफी के बारे में। तो ये कुल 4 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं यूनिट नंबर 5 के यूनिट नंबर 5 में। तो इस प्रकार से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है पहले सेमेस्टर का बी फार्मेसी के कोर्स में, इसमें कुल यही 5 यूनिट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। काफी आसान और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एक वीडियो लेक्चर्स मिस नहीं करते हैं, एक भी वीडियो लेक्चर, तो आप अपने एग्जामिनेशन में बिल्कुल ही अच्छा मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, तो वेट करिए वीडियो लेक्चर्स का, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए फार्मेसी ब्लड के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।